भूतों का करवा चौथ। ओम वो ले भैया, परवाना पहुंचा परलोक। सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में सजी धजी एक दुल्हन सुहाग की सेज से ओझल होकर हैवानी हंसी हंसने लगती है और देखते ही देखते वह एक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। उसका पति प्रीतम छटपटाते हुए कहता है, धोखा, तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल। क्या बात है परवाने, आखिरकार तुमने अपनी क्षमा को पहचान लिया। मगर अब बहुत देरी हो चुकी है। मैंने तुम्हारे साथ संबंध स्थापित कर लिया है, इसलिए अब चंद ही पलों में तुम्हारी टाई टाई फिश हो जाएगी और तुम भूत बन जाओगे। प्रीतम छटपटाते हुए अपने प्राण देता है। उसी पल चिन्ह उसके शव से एक भयावह भूत बाहर निकलकर दांत पीसते हुए कहता है, एक चुटकी सिंदूर के आड़ में तूने मुझे मार दिया। आखिर ऐसा क्यों किया तूने? भूत का भयानक गुस्सा देखकर चुड़ैल डायलॉग बाजी करती है। अरे रे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ए चिमर की चुड़ैल, डायलॉग बाजी बंद कर। अब मैं प्रीतम प्यारे नहीं जो तेरी छलायन चाल में आ जाऊं। एक तो तेरे चलते समय से पहले संसार से मेरी रिटायरमेंट हो गई। अब तो सच बता। बताती हूँ, मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुड़ैल और भूत उड़ते हुए उजालों की दुनिया से अंधेरों की दुनिया की ओर अग्रसर होते हैं, जहां अनेकों चुड़ैल चूल्हे पर मांस पका रही होती हैं। तभी रंभा नाम की एक दासी चुड़ैल कहती है, अंधेरी दुनिया का साम्राज्य कायम रहे। करवा चौथ की सरगी पक चुकी है चुड़ैल रानी। मगर दासी, ये मांस की महक कहाँ से आ रही है? चुड़ैल रानी, आपके खातिर करवा चौथ की सरगी के लिए मैंने खास बड़ी कमसिन कली लड़की का मांस पकाया है। ओम पो रंबा, करवा चौथ की सरगी में सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। जाओ जाकर मेरे खातिर सेवई बनाओ। मैं पूरी श्रद्धा से अपने भूत पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। ये सुनकर भूत सर खुजाते हुए कहता है, पहले तो मुझे खजूर की तरह टपका डाला और अब मेरी लंबी उम्र की खातिर करवा चौथ रखती है। मेरे परवाने, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। ये चिमरखी चांद हर बरस करवा चौथ के दिन मुझे बहुत रिश्त दिलाता है। मेरी सभी दासियां, सभी सखी सहेलियां अपने गैंडे गंजे भूतिया पति के खातिर करवा चौथ रखती हैं। इसलिए मेरा भी करवा चौथ करने का मन हुआ, जिसके खातिर मुझे एक पति की जरूरत थी। अब तुम ही बताओ, बिन फेरे हम तेरे वाला सीन तो नहीं हो सकता था, इसलिए शादी करनी पड़ी। देखते ही देखते घनघोर घिर आती है। 4 बजे के पहर चुड़ैल जाग कर सरगी की सिवई खाना शुरू करती है। जैसे ही वह सिवई का पहला कौर खाती है, चुड़ैल बेबाक सा मुंह बनाकर कहती है, तू ये घास फूस खाना मुझ चुड़ैल के बस की बात नहीं, मगर मुझ चुड़ैल के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। चुड़ैल का मुंह बनता देख भूत उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, 900 चूहे खाकर चुड़ैल चली करवा चौथ रखने। अरे ओ मेरे भूतिया पति देव, क्यों खामखा मेरा बेजा फ्राई कर रहे हो? एक तो मैं चुड़ैल इतने चाव से करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। अरे कुछ तो भूतनी याद रखो। चुड़ैल को खिसियाता देखकर भूत उसके खातिर गाना गाता है, झिलमिल सितारों का सावन होगा, रिमझिम बरसता बादल होगा। अरे वाह प्रीतम प्यारे, तुम तो बड़े गुणवान गवैये हो। क्या मस्त गीत गाया, मेरा तो मन डोल गया। अब ये घास फूस सिवई भी मन भावनी लग रही है। चुड़ैल और भूत काफी देर तक चर्चा करते हैं। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ चुड़ैल के करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पहर बीतता है, चुड़ैल की आतुरता बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे सुनो मेरे भूत परवाने, पृथ्वी पर जाओ और मेरे लिए ये सुहाग का सारा सामान लेकर आओ। कुछ ही घंटों के बाद करवा चौथ की सांझ हो जाएगी। आज मैं चुड़ैल जी खोलकर सजूंगी सवरूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। और सुनो मेरे भूत, करवा चौथ के व्रत के बाद मैं अपनी फेवरेट डिश बेजा फ्राई खाकर ही करवा चौथ का व्रत खोलूंगी। समझ गया मेरी पेटल्लू चुड़ैल पत्नी। इतना कहकर भूत जमीन को चिढ़ते हुए धरती पर दस्तक देता है, जहां गांव बाजार में सैकड़ों सुहागन औरतें सज धज रही थी। भूत एक श्रृंगार के ठेले पर का सारा सामान लेकर पाताल लोक लौट आता है, जहां चुड़ैल अपनी शक्ति से एक सुंदर सा दर्पण दीवार पर लगा रही होती है। अरे ये तो चुड़ैलों की रानी
चुड़ैल ललचाई नजरों से मेकअप को देखकर खुश होती है और वह मेकअप करते हुए गुनगुनाती है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, या तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है। जाने ये चुड़ैल बीवी और कितनी बटरिंग बातें करेगी। इसके गले की फटी स्पीकर वाली धुन मेरे कान से खून निकलवा के मानेगी, बेबी मरवा के मानेगी। अरे ओ मेरे भूतिया पति, क्या बुदबुदा रहे हो? झूठे में ही सही ये मेरी झूठ मूठी अपने चुड़ैल पत्नी की तारीफ तो कर दो। हाँ, मैं तो बस इतना कह रहा था कि ये लीपा पोती करके करवा चौथ पर तुम्हारी तो काया पलट ही हो गई। सचमुच क्या? हाँ, अगर तुम्हें मुझ भूत पर भरोसा नहीं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलता। सचमुच इस मेकअप ने तुम्हारे सड़े गले चेहरे को सुंदर कर दिया है। तुम तो इस करवा चौथ पर कटरीना को भी फेल कर रही हो। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। चुड़ैल के माथे पर लाल सुर्ख बिंदी, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर जैसे 16 सिंगारों को पूरा कर रहा था। वहीं भूत भी बिहारी बनकर कुर्ता और लुंगी लपेटे तैयार हो जाता है। दोनों भूतिया दंपत्ति परलोक से धरती पर आते हैं। चुड़ैल पेड़ पर बैठी चांद के निकलने की बाट जोहते हुए कहती है, लगता है ये करवा चौथ का चांद मुझ चुड़ैल की जान निकाल कर मानेगा। जाने कब बदरा से बाहर आएगा। ये चांद भूख के मारे मेरे पेट में मरे हुए चूहों की सेना कभी कुश्ती तो कभी कबड्डी खेल रही है। ये करवा चौथ की बेला तो मुझ चुड़ैल के लिए बला बन गई है। चुड़ैल को भूख से बिलबिलाता देख भूत उसका मन बहलाता है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जाना, बल खा के मेरी जाना, आजा रे आजा चंदा, तुझे मेरी चुड़ैल देखेगी। अचानक बदरा छटने के साथ चांद की चमक चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है। चांद को देखकर चुड़ैल का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह डायलॉग बाजी करती है, देखो वो आ गया। हाँ चलो मेरे भूतिया पति, करवा चौथ पूरा करते हैं। चुड़ैल और भूत गुनगुनाते हुए एक साथ उड़ते हुए आसमान की ओर बढ़ते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। देखो मेरे भूतिया पति, संसार के सभी सुहागन औरतों से पहले मुझ चुड़ैल ने चांद पर कब्जा कर लिया। अब सबसे पहले मैं ही करवा चौथ करूंगी। चुड़ैल के चांद पर कब्जा करते ही संसार में अंधियारा छा जाता है। चुड़ैल अपनी जादू से पूजा की थाली प्रकट करके चांद को अर्घ देकर छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर उसकी पूजा करती है, जिसके बाद भूत उसे पानी पिलाता है और चुड़ैल भली पत्नी की तरह उसके पाँव छूती है। तभी भूत कहता है, निस दिन नहाओ, शाकाहारी खाना खाओ, हर एक बरस करवा चौथ मनाओ, भुतववी भवा। चलो मेरी कटरीना, अब चांद को छोड़ दो ताकि बाकी इंसान औरतें भी चांद के दर्शन कर ले। इसके बाद चुड़ैल अपने भूत से कहती है, देखो मेरे भूतिया पति, इसी धरती पर तुम मुझे मिले थे, इसलिए पहले तुझ चालाक चुड़ैल ने मुझसे आंखें चार की और फिर मेरा चौथा करके मुझे भूत बना दिया। अरे मेरे भूतिया पति, चलो आज सारी रात इसी धरती पर दुर्राटे काटेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। चुड़ैल और भूत सारी रात धरती पर ही डावाडोल होते हैं। गुजरते लम्हों के साथ करवा चौथ की बेला एक बरस के लिए टल जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल अपने लोक लौट जाते हैं। मगर चुड़ैल किसी भी साल अपने भूतिया पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती थी। दामाद जी, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। जी माँ जी। सौरभ चला जाता है तो हितिका अपनी बेटी सलोनी से अपने असली रूप में आकर कहती है, बेटा तू कभी भी उस गुफा की ओर मत जाना। अगर तुझे मेरी याद आए तो मैं तेरे पास खुद आ जाया करूंगी। ठीक है माँ, पर आपने अपना असली रूप क्यों छुपाया है उनसे? सलोनी, इस रूप में दामाद जी तो क्या, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती तेरी माँ बनकर, वरना लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर सच्चाई क्या है? मुझे बताती क्यों नहीं हो आप? अगर सच्चाई जाननी है तो सुन। आज से 20 साल पहले मैं सीमापुर गांव में अपनी भूख की वजह से भटक रही थी। बहुत भूख लग रही है मुझे, अपने खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा। इस गांव में सैलाब भी आ रहा है। देखो तो
कोई तो खाने का मिल ही जाएगा मुझे। चुड़ैल जैसे ही जमीन पर आती है तो वो एक झोपड़ी में खिड़की से झांक कर देखती है। उसे लाल कपड़े में छोटी सी बच्ची लपटी हुई मिलती है जो बहुत रो रही थी। अरे वाह, लगता है वो अभी अभी जन्मी है। क्यों ना मैं उसे उठा लेती हूँ, खाने में बड़ी स्वादिष्ट होगी। ये बोलकर चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची को जैसे ही सीने से लगाकर उड़ती है तो वो चुप हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरे सीने से लगकर ही चुप हो गई। चलो अच्छा है, इसका पेपे तो बंद हुआ। आज तो मुझे अपना शिकार बहुत जल्दी मिल गया। गुफा में जाते ही सबसे पहले मैं इसे ही खाऊंगी। कुछ देर बाद वो अपनी गुफा में पहुंचकर उस बच्ची को जैसे जमीन पर लिटाती है तो वो बच्ची बहुत रोने लगती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत रो रही है। अभी तो मेरी गोद में चुप थी, इसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा। गोदी में ले लेती हूँ फिर से। आले आले चुप हो जा। ये बोलते ही चुड़ैल जैसे ही बच्ची को गोद में लेती है, बच्ची फिर से चुप होकर उसे देखने लगती है। अरे ये तो चुप हो गई, लिटा देती हूँ, अब नहीं रोएगी। अरे ये बच्ची तो फिर रोने लग गई, पता नहीं क्या है। इसे मेरे गोद में आती ही चुप हो जाती है और देखो कैसे हंस रही है। अब चलो, फिर चुप हो गई है। अब बिना हिलाए आराम से जमीन पर लिटा देती हूँ। चुड़ैल बड़ी शांति के साथ बच्ची को जमीन पर लिटाती है कि फिर रोने लगती है तो उसे गोद में उठाकर कहती है। अरे बाप रे बाप, इस छोटी सी बच्ची ने तो नाक में दम कर दिया। जमीन पर लिटाते ही रोने लगती है और मेरी गोद में चुप होकर देखो तो कैसे हंस रही है। बेटा तुझे तो एक दिन कहा जाऊंगी मैं, अभी बहुत छोटी है ना, बाद में खाऊंगी। पहले इसकी दूध का इंतजाम कर देती हूँ। चुड़ैल उसे गोद में देखकर उड़ते हुए जाती है और एक तबेले से गाय का दूध लेकर आती है। फिर वापस आकर उसे गुफा में पिलाने लगती है। वक्त बीतता है, वो बच्ची 5 साल की हो जाती है। इन 5 सालों में चुड़ैल उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और जब उसकी बेटी गुफा में खेल रही थी तो चुड़ैल कहती है। अरे बेटा इधर आ जा, ले खाना खा ले, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। हाँ हाँ, मैं आ गई माँ। दे दो मुझे ता मिला। मैं बॉल से खेल रही थी तो ये वाइट हड्डी से मिली। हे भगवान, इसे ये सफेद हड्डियाँ कहाँ से मिल गई? ये तो मैंने छुपा के रखी थी। उस आदमी को खाने के बाद मुझे यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए, वरना मेरी बेटी क्या बोलेगी कि मैं उसकी जैसे दिखने वाली इंसान को ही खा गई। माँ बोलो ना। अरे सलोनी बेटा, कोई जानवर आकर गुफा में हड्डी छोड़ गया होगा। तुम खाना खाओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। आज मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करती हूँ कि उसे इन सब चीजों को बताने से भी कतराती हूँ, इसलिए मैंने इसे खाया भी नहीं। मैं ऐसे ही हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। माँ दाओ, मैं खाना खा ली हूँ। आई बेटा। चुड़ैल जल्दी से साफ करके अपनी बेटी के पास जाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। तो शाम को वो उसे खुद पढ़ाती भी है। वक्त बीतता है, अब सलोनी 20 साल की एक सुंदर लड़की थी। चुड़ैल खाना बना ही रही थी कि सलोनी आकर उसे गालों पर पुच्ची करते हुए कहती है। चलो चलो हटो माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। तू पागल हो गई है क्या? क्या करती है? पागल सी बड़ी हो गई है। आप कब तक काम करोगी? मेरे बचपन से आपने ही तो काम किया और आपने मुझे खाना बनाना सिखाया था, भूल गए? तो आज खाना मैं बनाऊंगी, मेरे हाथ का खाना खाना। ओफो, ये लड़की भी ना। माँ मैं खाना बना रही हूँ, जब तक आप घूम लो जंगल में। वैसे भी माँ, इस गुफा में अब रहने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि बाहर जंगलों में जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है माँ, वहाँ की दुनिया बहुत अच्छी है, पर आप कभी जाने ही नहीं देती। सलोनी बेटा, मैं तुझे वहाँ जाने भी नहीं दूंगी कभी। ये कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर जाती है। इस बीच उसने अपनी बेटी को अपना मांस खाने वाला रूप नहीं दिखाया। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखता है। वो उसे खाने ही जाती है कि इतने में सलोनी की आवाज आती है। माँ आ जाओ, खाना तैयार है। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी। माना कि वो सब खाकर पेट नहीं भरता, पर अब मुझे ये सब छोड़ना ही होगा। अपनी बेटी के लिए छोड़ना ही होगा। ये बोलकर चुड़ैल अपनी बेटी के पास जाती है और वो खाना उसके सामने रख कर अपने हाथ से चुड़ैल को खिलाती है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ, आप इतना रो क्यों रही हो? खाने में बहुत मिर्ची डाल दी क्या मैंने? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, तू पहले वो छोटी सी थी तो मैं तुझे अपने हाथ से खिलाया करती थी, और अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे अपने हाथ से खिला रही है। सच में वक्त का पता ही नहीं चलता। ओहो मेरी प्यारी माँ, ऐसे तो सबके बच्चे बड़े होते, तो मैं भी होंगी ना माँ।
चलो चुप हो जाओ अब। हाँ बेटा। अगले दिन सलोनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में सुंदर फूलों को तोड़ रही थी कि तभी 2-3 चुड़ैलें उस लड़की को देखकर कहती हैं, ये ताजा गोश्त कैसे घूम रहा है? इसे अभी तक खाया क्यों नहीं किसी ने? वही तो, इस जंगल में इतनी चुड़ैल है कि अब तक इसे कच्चा चबाकर कोई खा ही गया होता। और सबसे पास तो वो हितिका चुड़ैल रहती है, बच कैसे गई? अरे अब हम इसे अपना शिकार बनाते हैं, चलो। खा जाओ इस लड़की को, पकड़ो। तीनों चुड़ैल उड़ते हुए सलोनी के पास आती ही है कि सलोनी उसे देखकर घबराकर गिर जाती है। गिरते ही उसके सिर पर चोट लग जाती है और जैसे तैसे वो भागकर अपनी माँ की गुफा में आ जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे बेटा, तेरे सर पर चोट कैसे लगी? किसने किया ये? माँ, वो 3 आपके जैसी आंटी हवा में उड़ रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तक मैंने इसे छुपा कर रखा है। कहीं उन चुड़ैलों को इसका पता चल गया तो वो खा जाएंगी। अब ये यहाँ सुरक्षित नहीं है, मुझे इसे आम लोगों की दुनिया में ले जाना ही होगा। और इतनी बड़ी तो हो ही गई है कि शादी भी करवानी ही पड़ेगी। माँ, आप मेरी कभी सवाल का जवाब नहीं देती। बताओ ना, मैं आपकी तरह क्यों नहीं दिखती और आप मेरी तरह क्यों नहीं दिखती हो? अब इसे कैसे बताऊं कि ये एक चुड़ैल की असली बेटी नहीं है? मैं तुझे बाद में बता दूंगी। फिलहाल अब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे जहाँ तू जाना चाहती थी। और मैं जादू करूं, मैं तेरे जैसी बन सकती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल एक इंसानी रूप लेकर अपनी बेटी को एक शहर में ले जाती है और उसी के साथ वहां रहने लगती है। कुछ वक्त के बाद वो सौरभ नाम के एक लड़के से उसकी शादी कर देती है। तो तुझे पता चल गया ना, मैंने तुझे क्यों इस दुनिया से अलग रखा था? तू मेरी तरह क्यों अलग दिखती थी? मैं चुड़ैल होकर इंसानी लोगों के सामने नहीं जा सकती, वरना कोई तुझे अपनाएगा नहीं। माँ, भले ही आप मेरी असली माँ ना सही, लेकिन आपने मुझे दिया असली माँ का प्यार ही है, वरना अब तक तो आपने मुझे खा लिया होता चाउमीन बनाकर। आई लव यू माँ। सासू माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप मेरी दुल्हन को मेरे साथ भेजोगे या नहीं? बहुत देर से आप दोनों अंदर ही हो। हाँ हाँ बेटा, भेजती हूँ। जा सलोनी बेटा, अपने नए जीवन की शुरुआत कर। मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपनी बेटी को विदा कर देती है और कुछ वक्त बाद उससे इंसानी रूप में मिलने भी जाती है। चांद की दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। कोई पटाखे जला रहा था तो कोई नाच रहा था तो कोई गले मिलकर मिठाई खा रहा था। तभी लैला शीला के गले मिलकर कहती है, हैप्पी दिवाली शीला चुड़ैल, और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तुझे भी हैप्पी दिवाली लैला चुड़ैल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मऊ वाली चुड़ैल कहने की? अरे तेरे ताल कटोरा में कम सुनाई देता है क्या? पटाखों का शोर है इसलिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने तुझे बोला हैप्पी दिवाली। क्या? पप्पी दिवाली? अरे ये पप्पी दिवाली क्या होता है? हैप्पी दिवाली होता है, तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे ओ कान खजूरी, मैंने तुझे वही बोला। क्या? खजूरी बर्फ का गोला बोल रही है? लगता है पागल हो गई है। तू पागल, तू बहरी हो चुकी है, मुझे तुझसे बोलना ही नहीं है। जहाँ ये दोनों लड़ रहे थे वहीं कुछ भूत दिवाली पर सट्टेबाजी लगाकर खेल रहे थे। चांद पर दिवाली की रौनक थी। उसी समय अजीब सी डरावनी गंदे बाल वाली चुड़ैल आती है जो मुंह से बर्फ निकाल कर कहती है, अब तुम लोगों को मैं मार डालूंगी। बहुत तुमने खुशियां मना ली, अब तुम सबको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अब से चांद पर मेरा कब्जा है, समझे? कौन हो तुम? हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ। शक्ल देखी अपनी गंदी सी हरे रंग की चुड़ैल, तू करेगी चांद पर कब्जा? ये हमारी जगह है और यहाँ कोई कब्जा नहीं कर सकता, चली जा यहाँ से। लगता है तुम सब लोग मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं हो। ऐसा वार करूंगी कि पूरे चांद के साथ तुम लोगों पर भी कब्जा होगा मेरा। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों को परेशान करने लगती है और हवा में पटकती है। अब आया ना मजा? अब बताओ, मेरी बात मानोगे या तुम्हारी जान ले लूं? नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम चुड़ैल के गुलाम नहीं बन सकते। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो।
अगर हम इसके गुलाम नहीं बने तो ये हमें मार डालेगी। इससे तो अच्छा है कि इसकी बात मानकर हम जिंदा रह लें। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं चुड़ैल की गुलाम बन जाऊंगी। देखा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के पागल लोग चुड़ैल की गुलामी करने आए। अब होगा इस पर मेरा कब्जा। अभी तो और लोगों को भी मुझे अपने कंट्रोल में करना है। सुनो, तुम लोग जाकर लोगों को मेरा गुलाम बनने के लिए आगाह करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार डालूंगी, इस चांद से नीचे फेंक दूंगी। नहीं 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 चुड़ैल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। मैं सबको तुम्हारी गुलाम बनाने के लिए अभी निकलती हूँ। रमेश भाई साहब, चलिए हम दोनों चलते हैं। हाँ चलो। बता, तू मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? मेरे पैर की जूती भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। हरे रंग की चुड़ैल, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। ओहो, चलो बढ़िया है। तूने मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि मैं तेरा कुछ भी कर लूं। अब तो देख तेरे साथ क्या होगा। ये कहते ही चुड़ैल उस विनय को अपने जादू से एक जंजीर में बांध देती है और उड़ते हुए स्पेसशिप पर अपनी जादू की रस्सी फेंककर उसे अपने करीब लाती है और विनय को उस पर बांधकर आलू और रॉकेट बॉम्ब के साथ उसे उड़ा देती है। नहीं मानी ना तूने मेरी बात। अब देख, पूरे अंतरिक्ष में तू रॉकेट बनकर उड़ता रहेगा, इधर उधर ग्रहों के चक्कर लगाएगा, चांद की परिक्रमा करेगा। कोई और भी ऐसा करना चाहता है तो बता दो, उसके साथ भी मैं यही करूंगी और उसकी दिवाली ऐसे ही बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे गुलाम हैं, अब से हमें कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद मैं फिर से आऊंगी। जब तक तुम मेरे लिए अतरंगी स्वादिष्ट खुशबू और लहू से बने हुए पकवान बनाना। ये कहकर चुड़ैल बादलों पर बैठकर अंतरिक्ष की सैर करती है और घूमकर चांद पर वापस आ जाती है। उसने अपनी दहशत से आधे चांद के लोगों पर कब्जा कर लिया था और बाकी के चांद के लोगों पर कब्जा करने के लिए वो अपने मुंह से आग निकालती है, तबाही करती है, किसी के बच्चे को उठा लेती है तो किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाती है। बोलो, अब तुम सब मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? बनोगे ना मेरे गुलाम? हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे गुलाम। क्या? अरे ओ शीला की जवानी, पगला गई हो क्या? अरे भला तू कैसे गुलाब बन सकती है? शक्ल देखिए अपनी, चमेली के फूल से गुलाब का फूल बनने। तू पागल है क्या? तुझे उस चुड़ैल की बात समझ नहीं आ रही। गुलाब नहीं, गुलाम बनने की। अब उसने हम पर जान पर कब्जा कर लिया है, हमें उसकी बात माननी होगी। कौन सी चुड़ैल की बात छन्नी होगी? तो कैसी चुड़ैल है मुझे समझ नहीं आता। अरे मैं उस बड़ी वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ। इसने चांद पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल अंग्रेजों ने भारत पर कर लिया था, तो उसकी बात है, माननी होगी, जाननी नहीं। दिवाली के पटाखों ने तेरे कानपुर में हड़ताल कर दिया है। कौन सी मवाली को पड़ताल कर दिया? ये मैं इतनी जरूरी स्पीच दे रही हूँ और तुम लोग यहाँ क्या लेक्चर कर रहे हो? अभी बताऊँ क्या? कुछ नहीं चुड़ैल साहिबा, वो मेरी दोस्त मान नहीं रही है, मैं इसका अभी इलाज करती हूँ। ये बोलकर शीला चुड़ैल चांद पर से एक पत्थर उठाती है और दे दनादन लैला के सिर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और चुड़ैल फिर से चांद पर कब्जा करने का स्पीच देने लगती है। तो तुम लोगों को मेरी बात ध्यान से समझ आ गई ना? तो चलो मुझे खुश करो, मेरे सामने नाचो, गाओ, मनोरंजन करो, टंगड़ी कबाब खिलाओ, जल्दी 2 मिनट में। हम लाते हैं। चुड़ैल की डरावनी बात सुनकर सब उसके लिए लजीज पकवान और टंगड़ी लेकर आते हैं। कोई उसके हाथ पैर दबा रहा था तो कोई उसकी गुलामी करते हुए अपने हाथ से खाना खिला रहा था। ए चंपा चमेली, गाना गा। घर मोरे परदेसिया, हाँ आओ पधारो पिया। ए क्या गा रही है? कुछ तड़कता भड़कता गा। रमेश तू गा। जी चुड़ैल साहिबा। सुर्ख वाला, सोज वाला, फेज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अबे एक मारूंगी ना, पिटेगा। इसको यही नहीं पता ये कौन सा लव करना चाहता है। और सुन, मेरा यहाँ चांद पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तू ये लव जब के गाने मत गा,
कुछ सीरियस बजा। अच्छा आप गुस्सा मत होइए, दूसरा गाना गाता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे वाह, क्या गाना बजाया है। जाओ अब तुम सब आराम करो। शुक्रिया मालकिन जी, चलो चलो सब भागो। वक्त बीतता है, चांद के साथ लोगों पर अपना कब्जा बनाए रखती है। लोग उसके परेशान करने से बहुत तंग थे। उससे बचने के लिए शीला और लैला उसके घर के बाहर आकर उस पर नजर रखते हैं। वैसे तो काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे यहाँ पर ले आई हूँ। कोई बेवकूफी मत करियो। आज चुड़ैल का पता लगा कर ही रहेंगे कि वह क्यों इस चांद पर कब्जा कर बैठी है। ठीक है, अपने आप को ज्यादा मत, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी मैं। दोनों खिड़की से उसके घर में झांक रही थी कि चुड़ैल हंसकर कहती है, ये बेवकूफ लोग अभी मेरी असलियत जानते नहीं है। कब्जा करने का तो मेरा असली मकसद ये है ताकि चांद पर रहकर मैं ठंडक में रह सकूं। धरती या किसी और ग्रह पर रहती तो गर्मी से मेरा बदन भस्म हो जाता। इसलिए तो मैं चांद पर रहने आई हूँ और लोगों पर भी कब्जा जमा लिया। मैं तो करूंगी ऐश, क्योंकि चांद पर रहती हूँ मैं टंडी विदाउट कैश। ओहो, तो इस चुड़ैल की कमी आग है। चलो चांद से इसकी छुट्टी करें। चल लैला, लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्या सोचा था इस चुड़ैल ने कि यहाँ कोई आदमी चलाएगा? जो आग इसने हम लोगों के दिल में अपने लिए जलाई है ना, उसी आग में आज इसे झोंकने का समय आ गया है। दोनों चुड़ैल औरतें चांद पर बसे सभी लोगों को उस चुड़ैल की सच्चाई से रूबरू करवा देती हैं। रात के समय जब चुड़ैल सो रही थी तो चांद पर बसे सभी लोग हाथों में मशाल लिए तो कोई दिवाली के बॉम्ब लिए उसकी ओर आकर कहते हैं, ए चुड़ैल, कब तक सोएगी? हमारी नींद हराम करके खुद सो रही है, मरने की बारी आ गई है तेरी। हाँ, बाहर निकल चुड़ैल, मैं लौट आया हूँ। लोगों का शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, क्या बदतमीजी है ये, आधी रात में मुझे क्यों उठाया? जानते हो ना मैंने तुम पर कब्जा किया हुआ है। तेरा कब्जा खत्म चुड़ैल कहीं की। हाँ चुड़ैल, तेरा कब्जा खत्म। तेरी कमजोरी हम जान चुके हैं। चांद वालों, फेंके हो इसके ऊपर अपने बम वाले शस्त्र ब्रह्मास्त्र। हाँ, चुड़ैल के जाने के बाद हम दोबारा दिवाली बनाएंगे। जला दो इस रावण को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी चांद के भूत और चुड़ैल उस चुड़ैल पर अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे वो भस्म होकर जलती है। बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। इस तरह उस चुड़ैल का अंत होता है और सब फिर से दिवाली मनाते हैं।